हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती ट्रिक में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम मासा मतलब एचसीएफ निकालना सीखेंगे। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है 30 और 18 का। हम क्या करेंगे, यहाँ पे मासा निकालेंगे। अब मासा कैसे निकालेंगे फ्रेंड, चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले हमको जो संख्या दी गई है हम उनका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए, तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब फ्रेंड गुणनखंड कहना ही होता है। चलिए, यहाँ पे हम 30 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे लीजिए 30। अब 30 का हम क्या करेंगे, ऐसे गुणनखंड करेंगे। चलिए, तो सम संख्या फ्रेंड, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे। तो 2 से काटिए इसको। तो देखिए 2 पंद्रहियों में 30 होता है। फिर देखिए अब ये 2 से नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि ये क्या है, विषम संख्या है। अब ये 3 से कटेगा, तो 3 पचे 15। अब देखिए 5 से कटेगा तो 5 एक के 5 हो गया। ओके, चलिए अब इसका भी हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो क्या है, 18। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड करिए। तो 2 से काटिए सबसे पहले। तो 2 9 18। अब देखिए फिर 2 से कहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि अब सम संख्या नहीं है। ये 3 से कटेगा, तो यहाँ पे 3 त्रिका 9। फिर देखिए 3 एक के 3 हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा गुणनखंड निकल के आया है 30 का, 2 3 5 है। तो इसके सामने हम लिखेंगे फ्रेंड गुणा करके 2 गुणे 3 गुणे 5। ओके, अब इनको भी लिख लीजिए ऐसे। तो 2 गुणे 3 गुणे 3। अब इसके नीचे ऐसे लाइन खींचिए, फिर लिखिए मासा। चलिए, अब हम ये देखेंगे फ्रेंड कि जो दोनों में कॉमन मिले वही हमारा क्या होता है, मासा होता है। चलिए, तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन का मतलब जो दोनों में मिलता हो। तो यहाँ देखिए ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है। तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो ये हमारा कॉमन हो गया। ऊपर भी 3 है, नीचे भी 3 है। तो ये दोनों आपस में क्या रहे, मिल रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो मतलब 2 ही संख्याएं हैं जो दोनों मिल रही हैं। देखिए यहाँ पे 3 है, लेकिन अब ऊपर 3 नहीं बचा हुआ है। ये तो एक था, जोड़ा बना लिया, लेकिन और कोई 3 नहीं है। ऊपर 5 है, नीचे 5 नहीं है। मतलब यहाँ पे 2 ही ऐसी संख्याएं हैं जो एक एक बार जोड़ा बना रही हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 को ऐसे लिख लेंगे, फिर गुणे यहाँ पे 3 को ऐसे लिख लीजिए। तो गुणा करा लीजिए। तो 2 त्याई 6, ये जो 6 आया है फ्रेंड, यही हमारा क्या है, 30 और 18 का मासा है। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने एक क्वेश्चन और लिया है, 25 और 15 का मासा निकालेंगे। चलिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे आप 25 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। चलिए हम करते हैं। देखिए ये हमारी क्या है, विषम संख्या है, तो 2 से नहीं कटेगा। एक कटेगा तो 5 से कटेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे लास्ट में 5 है, तो इसको हम 5 से काटेंगे। तो 5 से काटिए। तो 5 पचे 25। फिर देखिए 5 एक के 5 हो गया। चलिए ये तो पूरा पूरा कट गया। अब 15 को हम काट लेते हैं। तो 15 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। देखिए ये कितने से कटेगा, 3 से कटेगा। तो हम जानते हैं 3 पचे 15 होता है। फिर देखिए 5 एक के कितना हो गया, 5 हो गया। देखिए अब जो यहाँ पे आए हैं गुणनखंड, इनको हम चलिए लिख लेते हैं। चलिए देखिए कितना आया है, 25 का 5 गुणे 5 आया है। 15 कितना आया है, 3 गुणे 5 आया है। चलिए अब इसके नीचे लाइन खींचिए, यहाँ पे लिखिए मासा। चलिए अब देखिए वो संख्या जो दोनों मिले वही हमारी मासा होती है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए 5 ऐसी संख्या है जो ऊपर नीचे दोनों मिल रही है। अब यहाँ पे ऊपर 5 है ना, नीचे और कोई 5 नहीं मिल रहा है। एक था वो जोड़ा बना लिया, नीचे 3 है, ऊपर कोई 3 नहीं है। मतलब 5 ही हमारी क्या होगी, मासा होगी। इसको एक बार यहाँ पे लिख लेंगे। तो इसका मासा कितना हो जाएगा फ्रेंड, 5 हो जाएगा। ओके, ये हमारा इसका आंसर हो गया। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लेके आता रहता हूं, ताकि आपको अच्छे से जानकारी हो सके। थैंक यू फ्रेंड, तब तक के लिए बाय।